वक्त दिल्ली के राजेंद्र नगर में मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं छात्रों का हुजूम जो है वो अभी भी सड़कों पर आपको नजर आएगा। और सबसे अहम ये है कि आप देख सकते हैं इंसाफ की ये लौ जो इन छात्रों ने इस पूरे हादसे के पहले दिन से जलाई थी वो अभी तक जल रही है। लेकिन एक तरफ हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच होगी। बहुत सराहनीय पहल है, लेकिन मेरा और हमारे जैसा लाखों करोड़ों छात्रों का ये भी बात कहना है कि सीबीआई का जांच हो, उसके निगरानी में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो, सुप्रीम कोर्ट का भी इंटरफेयर उसमें हो, जिसमें जो हमारे भाई मारे गए हैं उसको न्याय तो मिले। इसके साथ ऐसी आगे कोई घटना न घटे, इसके लिए जो सुरक्षा का मानक है वो तैयार करना भी जरूरी है। हम इस वक्त दिल्ली के राजेंद्र नगर में मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं छात्रों का हुजूम जो है वो अभी भी सड़कों पर आपको नजर आएगा। और सबसे अहम ये है कि आप देख सकते हैं इंसाफ की ये लौ जो इन छात्रों ने इस पूरे हादसे के पहले दिन से जलाई थी वो अभी तक जल रही है। लेकिन एक तरफ हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच होगी। यहाँ के तमाम छात्र जो पहले दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं और इस आंदोलन में शामिल हैं, हम उनसे ही समझेंगे कि इस आंदोलन की आगे की दशा और दिशा क्या होगी और सीबीआई जांच के इस आदेश के बाद इन लोगों के अंदर कितनी संतुष्टि है। सीबीआई जांच की बात कही गई है हाईकोर्ट की तरफ से। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी और साथ ही एमसीडी को भी फटकार लगाई है। इस एक्शन को आप कैसे देखते हैं? बहुत सराहनीय पहल है, लेकिन मेरा और हमारे जैसा लाखों करोड़ों छात्रों का ये भी बात कहना है कि सीबीआई का जांच हो, उसके निगरानी में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो, सुप्रीम कोर्ट का भी इंटरफेयर उसमें हो और न्याय उस तरीके से त्वरित किया जाए जिसमें जो हमारे भाई मारे गए हैं उसको न्याय तो मिले। इसके साथ ऐसी आगे कोई घटना न घटे, इसके लिए जो सुरक्षा का मानक है वो तैयार करना भी जरूरी है। ये शासन के सारे तंत्र के साथ साथ कोचिंग जो चलाते हैं, जिनको कोचिंग माफिया कहा जा रहा है, उनको भी इस बात को ध्यान रखकर ही कोचिंग चलाने की जरूरत है। क्योंकि हम तो अपनी ड्यूटीज फॉलो करते हैं, आर्टिकल 51 है, ये ड्यूटीज अपनी फॉलो नहीं करते हैं। मैं सबकी बातें कर रहा हूँ। मुझे बुलाया गया था दिल्ली सरकार के द्वारा, पूरी उनकी मंत्रालय थी, मंत्रिमंडल थी, उन्होंने आतिशी जी ने सारे गोपाल राय सारे बुलाया कि विक्रम हम एक कमेटी बना रहे हैं और हम ऐसे ऐसे रखेंगे, छात्रों की समस्याओं को ऐसे सुनेंगे, छात्र भी इसमें शामिल रहेंगे। मैं बोला बहुत अच्छा, सराहनीय पहल, लेकिन इंप्लीमेंटेशन कब होगा, कब बनेगी और उन बच्चों के साथ न्याय कब मिलेगी? जब तक नहीं मिलेगी तब तक हम जैसे किसान, गरीब मजदूर के बच्चे क्या समझेंगे कि लिपापोती हो जाएगा, क्या हो जाएगी और किसके साथ क्या नेक्सेस है। इस बात को मैंने रखा, अगले दिन मेरे को डिटेन किया जाता है और बुरी तरीके से मेरे ऊपर गालियां दी जाती है, मारा जाता है मुझे लात मुक्का से और टारगेट पर्सनली की जाती है। उस दिन मीटिंग के बाद ये हुआ है, के बाद ही मेरे को वहाँ से डिटेन किया गया। थोड़ी बारिश होने वाली थी, शुरुआत जर्नलिस्ट लोग कुछ वो भी चले गए थे, कुछ न्यूज़ वाले भी देखे इस बात को, लेकिन वो बारिश होने लगी, रिकॉर्ड नहीं। हमारे 6 साथियों को बुरी तरीके से पीटा गया। क्या उस दिन हमने आपसे सवाल भी पूछा था, जिस दिन कमेटी को लेकर बैठक आपसे हुई थी, कि ये कमेटी कब तक बनेगी, इसको लेकर भी एक तय समय होना चाहिए। ये कमेटी काम कैसे करेगी? क्योंकि आप कमेटी को लेकर अगर समयावधि बढ़ाते हैं तो तय है आप ठंडे बस्ते में इसको डाल रहे हैं। जैसे हमेशा डाली जाती रही है। अपने भंडारी बिल्डिंग में भी दिखा लगा, कुछ दिन पहले नीलाश भाई मारा गया, उसके 5 दिन के बाद ऐसी घटनाएं घटती है। क्या इनके पास सबूत है कि अगली बार ऐसी घटना न घटेगी? घटना घटी है, यहाँ बारिश हो जाए अभी भी इतना पानी लगेगी। तो भाई साहब कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हर सारे समस्याएं, इसी को लेकर आनंद भाई और हमने एक अपने सारे साथियों के साथ मिलकर सारी देश की सारी पूरी समस्याएं जो खासकर युवाओं को, छात्रों को लेकर होती है, आमरण अनशन 5 तारीख से बैठने के लिए मैंने कह रहा है। निर्जला अपनी अंतिम सांस हम त्याग देंगे, ये मैंने अपना बना रखा है, जिसमें आनंद जी और हम दोनों भाई हैं। और इसके साथ और भी हमारे युवा साथी जो हैं, चाहे मुखर्जी नगर आंदोलन में बैठे हो, चाहे यहाँ हर देश के कोने कोने से आएंगे। ये भाई यहाँ नहीं रहता है, ये रहता है झारखंड में, और वहाँ से ये चल कर आए हैं। वह विक्रम भाई, जब तुम्हारे साथ इस तरीके से बर्ताव हो रहा है कि तुम वहाँ मिलकर आ रहे हो, मारा जा रहा है, तो हम देखते हैं छात्र शक्ति से मजबूत शक्ति कौन होती है और युवा शक्ति से मजबूत किसी भी राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की प्रमुख भूमिका होती है। और उस धारा युवा वाई के समान होता है, वो धारा को चेंज करने का ताकत रखता है। तो हम कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं है, ये सबको पता है, न किसी संगठन से है न कुछ से। हम कोई संगठन से नहीं है, कोई ऐसा नहीं है किसी राजनीतिक पार्टी से या कोई प्रलोभन देगा तो हम चले जाएंगे। अंतिम सांस तक देश के युवाओं के लिए, न्याय के लिए लड़ूंगा और लड़ते लड़ते आप भी आइएगा कवर करने। जंतर मंतर बैठने जा रहे हैं। अब आगे क्या? जब द मेन पॉइंट ये है सर, जो पटेल नगर में इंसिडेंट हुआ, आप मैं ये पूछना चाहता हूँ, एमसीडी के खिलाफ कोई एक्शन हुआ? वहाँ की पुलिस के खिलाफ कोई एक्शन हुए? आज
दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच की बात कही है कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच होगी और एमसीडी को भी फटकार लगाई है कि सड़कों के किनारे नाले पर जितने भी अतिक्रमण है उस अतिक्रमण को हटाया जाए, न सिर्फ अतिक्रमण हटाया जाए बल्कि नालों की सफाई समुचित तरीके से करवाई जाए। इस आदेश को कैसे देखते हैं? ये आदेश एक हम लोग में एक जस्टिस है, और जो हमने 5 दिन का एफर्ट लगाया, डे 1 से एफर्ट लगाया, उसके खिलाफ एक जस्टिस है। कोर्ट पे हमें न्यायालय पे अभी भी विश्वास है और न्यायालय के सपोर्ट से ही हम उनको बहुत रिक्वेस्ट थैंक्स देना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि एमसीडी वालों का करप्शन है। बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही है, इसके अथॉरिटी किसके पास था? एमसीडी वालों के पास था। परमिशन क्यों पड़ा इनमें लाइब्रेरी खोलने के लिए? अभी देखो मैं रिपब्लिक भारत पे नाम के साथ कह रहा हूँ, स्टडी पॉइंट वहाँ भी होंगे दिक्कत। आप जाओ, रीडिफाइन लाइब्रेरी, यहाँ भी दिक्कतें होंगे, ब्यूरोक्रेट लाइब्रेरी, ये सब चाहेंगे। आप एक एक नाम बताइए, कौन कौन से लोग आपको लगते हैं ऐसे हैं जो धड़ल्ले से इन सब कामों को आगे बढ़ा रहे हैं? एक नेक्सस बन चुका है लाइब्रेरियों का, ब्यूरोक्रेट लाइब्रेरी, स्टडी पॉइंट, रीडिफाइन लाइब्रेरी, इन सब लाइब्रेरी का जांच कराए और जाके आप देखिए हर एक गली में लाइब्रेरी है। 5,000-4,500 रुपए लाइब्रेरी का फी ले रहे हैं। ना कोई फायर एक्सटिंग्विशर है, ना पानी के लिए सुविधा है, गेट का कोई सुविधा है, ना इलेक्ट्रिसिटी का कोई है। मतलब फिर भी कैजुअलिटी होने को है, फिर भी होंगे। और एमसीडी वाले 1,000-2,000 पुलिस वाले परमिशन दे रहे हैं इनको खोलने के लिए, और अभी इन्हें कहा जा रहा है कि आप कुछ दिन के लिए बैरिकेडिंग हटा लो और फिर लाइब्रेरी को खोल लेना। और मुझे ट्रस्ट इस बात पे हमें नहीं हो रहा। प्रोटेस्ट हम लोग इसीलिए कर रहे हैं कि अभी भी कोई हमें एक रिटर्न में चाहिए, ऑरल में पीसी करने के लिए नहीं होता है। अभी कल आपके मिनिस्टर आए, मैं पूछना चाहता हूँ, आपके मिनिस्टर आए, आरती चावला नाम आपने सुना है ना? आरती चावला आपसे ही रिलेटेड है ना? उनके हस्बैंड लैंडलॉर्ड का काम कर रहे हैं, जो भी ओआरएन में है चल रहा है। क्या उनके अगेंस्ट कुछ भी बोला है संजय सिंह? कुछ भी एक्शंस को लेकर? देखिए, तकरीबन 20 से ज्यादा इंस्टीट्यूट का चक्कर मैंने भी इतने दिनों में लगाया है। फायर एनओसी ये शब्द, इस शब्द से वो लोग वाकिफ ही नहीं है। उनका कहना है कि हमने फायर आर्म्स तमाम तैयार कर रखे हैं, लेकिन एनओसी के बारे में उनको पता तक नहीं। और मैम इतने बड़े बड़े वो इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। एक चीज मैं ये हाईलाइट करना चाहूंगा कि एक भी लाइब्रेरी आप घूमो, किसी के पास लाइसेंस है? किसी के पास लाइसेंस नहीं होगा। 1-2 लाइब्रेरी को छोड़ के, मैं नाम लेना चाहता हूँ, के लाइब्रेरी हो या कोई भी एक विजडम लाइब्रेरी, जो भी एक रिलेटेड लाइब्रेरी हो, फर्स्ट फ्लोर पे चलता होगा। बाकी कोई भी लाइब्रेरी का बेसमेंट में ही लाइब्रेरी चल रहे हैं। अरे हरिओम पीजी वाला लाइब्रेरी रिसेंट खुला है, 5,000 का करोल बाग में है, जाके आप देखो 5,000 चार्ज कर रहे हैं। वो बेसमेंट में खुला हुआ है, सिंगल गेट है। और यही राव आईएएस वाला इंसिडेंट वहां भी होगा। और इनका एक नेक्सस चला हुआ है, गर्ल्स पीजी से लेके सब कुछ में ना सिक्योरिटी। नेक्सस पर पकड़ बहुत जरूरी है। कोचिंग वाला का भी है। मैं किरण ठाकुर। जितने भी इलीगल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे चल रहे हैं लाइब्रेरीज ना, उन पे तुरंत गवर्नमेंट को एक्शन ले और बंद होने चाहिए। और उसके बाद बच्चों के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट करे। और जो बच्चे यहाँ से बाहर से आए हैं उनके लिए हॉस्टल और खाने का और उनको रहने का अरेंजमेंट ये दिल्ली गवर्नमेंट का है। दिल्ली गवर्नमेंट जैसे शिक्षा के नाम पर जो नेक्सस दिल्ली के अंदर चल रहा है, इस नेक्सस पर पकड़ और इसको पकड़कर खत्म करने की सख्त जरूरत है। इंसाफ की लॉ आपने जला रखी है, सीबीआई जांच की मांग हुई है इस पूरे प्रकरण में। आप इस जांच के आदेश के बाद कितना आश्वस्त हैं और आगे आप लोगों के रास्ते क्या है? देखिए, कल से जब आतिशी मैम आई थी तब से थोड़ा अच्छा लगा उनसे बात करके कि मैम अब 5 दिन के बाद मैम आई थी, हम लोगों को सुना। हम लोग का ये भी डिमांड था, जब हम हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे तो हम लोग का ये डिमांड था कि काउंसिलर, एमएलए, एमपी, एमसीडी के चेयरमैन और जो हम लोग का जो कमेटी गठित हुआ है उनके एक रिप्रेजेंटेटिव हमारे बीच आए, हमसे बात करें। ये हमारा इमीडिएट डिमांड था कि हमसे बात तो करें, हमारी मांग तो सुने क्या है। कोई आ नहीं रहा था हमारे प्रोटेस्ट पे। 5 दिन के बाद जब सब 1 by 1 आए, वो चीज़ लेकर के हमको अच्छा लगा। उसके बाद उन लोगों ने हम लोग सुना। इस प्रदर्शन को आगे कहाँ तक ले जाएंगे? इस प्रदर्शन को हम लोग जब तक जस्टिस कंप्लीट नहीं होता तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। इसको और व्यापक बनाएंगे। देखिए, यहाँ पर स्टूडेंट भाई लोगों को इस बारे में उल्टा सीधा बोला गया। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, यूपीएससी का टोटल 3 बार मेंस, 2 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ। यहाँ नहीं रहता हूँ, झारखंड में रहता हूँ। इसलिए सिर्फ आया हूँ ताकि इनको अगर कोई आतंकवादी बोले तो उनको बताया भैया हम आतंकवादी नहीं है, तुम छात्रों को आतंकवादी कौन बोलेगा भाई? आपको पता नहीं है सर है हमारे जो ये बोलते थे कि हम स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में कट्टा लेके घूमते थे और हम लोग कलम में लेके घूमते हैं। हमारे पास कट्टा नहीं है सर, कलम है। हाँ, अब सर सब आपको पता है कि नहीं पता है? ओझा, ठीक है, हम बोलना नहीं चाहते, लेकिन वैसे ओझा सर वो खुद स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में कट्टा लेके घूमते थे, लेकिन वो आतंकवादी नहीं है। और हम कलम लेके घूमते हैं, हम आतंकवादी हैं। और देखिए कलेजा उनका, देखिए वो कट्टा लेके घूमते थे, बम फट जाता था, वहाँ बैठे रहते थे। और यहाँ मुश्किल से 100-200 विद्यार्थी है, मुश्किल से 200 विद्यार्थी, उनको आने में उनका कलेजा धक धक कर रहा है कि उनका मॉब लिंचिंग हो जाएगा। अरे भाई, हम आज पहला दिन आए हैं, हमको कोई नहीं जानता है, हमको जो मन आ रहा है वो बोल रहे हैं, कोई मेरा मॉब लिंचिंग नहीं कर रहा है। तुम क्यों डर रहे हो? मत डरो। और देखिए 5 तारीख से बता दे रहे हैं,
बहुत डिटर्मिनेशन के साथ आए। 5 तारीख से भूख हड़ताल पर बैठूंगा, ठीक है। 1 हफ्ते का समय दूंगा, 1 हफ्ते के बाद निर्जला, नो वाटर, ठीक है। एंड इसको फोर्स करेंगे इन लोगों को, और एक डिमांड के लिए नहीं, पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चरल चेंज ले आओ, ठीक है। युवा कमजोर नहीं कि तुम अकेले पकड़ के उसको डिटेन कर। अब क्या कहना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पर? अभी बस इतना ही है कि जो स्टूडेंट की डिमांड्स हैं उन्हें फुलफिल किया जाए, ना कि ये एक दूसरे पे ब्लेम करते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को पॉइंट आउट करती है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दिल्ली गवर्नमेंट को पॉइंट आउट करती है, बोलती है कि एमसीडी अब हमारे कब्जे में नहीं है। जैसे वो दिल्ली गवर्नमेंट वाले, जैसे जो अभी में से शैली ओबरॉय जी आई थी जो एमसीडी के अभी महापौर। अब तक जो ये पूरा एक्शन हुआ है इस पूरे मामले में, इसे आप खाना पूर्ति कहेंगे या फिर वाकई आप मानते हैं एक्शन हो रहा है? सही, अभी तो ये खाना पूर्ति, मतलब एक दूसरे पे कोई अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेना चाह रहा है, एक दूसरे पे ब्लेम गेम चल रहा है। और रही बात टीचरों का, कोचिंग टीचरों का, वो बस जितना उनका पीआर चल रहा है उसी हिसाब से बोलना चाह रहे हैं। उनका पीआर ने बोला कि इतना बोलना है, तो उन्होंने एक साथ इंटरव्यू निकाल दिए सारे टीचरों ने, लेकिन अभी भी एक भी टीचर ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया कि मैं पहले करके दिखाता हूँ। दिव्यकीर्ति सर का देखेंगे तो वो बोलते हैं कि हम अगर पहले कोचिंग ले जाते हैं तो हर किसी को यही लगता है कि मतलब हमारी जो इकोनॉमी है यहाँ की वो डूब जाएगी, या मतलब सारे टीचर के बोलते हैं हम मीटिंग करेंगे। मीटिंग कब करेंगे? स्टूडेंट यहाँ पे 27 तारीख से बैठे हुए हैं। उस दिन बारिश वाले दिन देखा आपने, आधा कमर से ऊपर तक पानी हो रखा था, उसके बाद भी स्टूडेंट टिके हुए थे। लेकिन ना तो कोई एक्शन हो रहा है यहाँ पे, बस एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम चल रहा है। सीबीआई जांच पर कितना भरोसा? सीबीआई जांच पे सर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा बनाया गया है टीम, और सीबीआई पे पूरा भरोसा है। और जहाँ तक उम्मीद है स्टूडेंट के हक में पूरा फेयर जांच होगा, और प्रॉपर जो स्टूडेंट की डिमांड्स हैं उन्हें शायद फुलफिल करा जाए। डिमांड होना हमें रिटर्न में चाहिए सर। हाँ, और जितने जल्दी हो सके गवर्नमेंट इनकी बच्चों की डिमांड को सुने, इससे पहले कि कोई और कैजुअलिटी हो। सर एक्चुअली जितने भी एक्शंस लिए गए वो फायर फाइटिंग अप्रोच पे लिए गए कि एक इंसिडेंट हुआ है तो फिर उसके लिए एक्शंस लिए गए। कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं हुआ कि जिससे सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल जो ओवरकम किया जा सके इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस। तो देखिए यहाँ पर जो छात्र और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं इस पूरे हादसे के बाद से, उनकी सिर्फ और सिर्फ इतनी मांग नहीं है कि सीबीआई इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करे, बल्कि ये जो पूरा प्रोसेस है और जैसे शिक्षा को एक तरह से ये हब बना दिया गया है कि कैसे आप यहाँ पर वसूली करें सिर्फ और सिर्फ बाहर आने वाले छात्रों से, ये पूरा नेक्सस जो है इस पर पूर्ण विराम लगाया जाए। चैनल के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।